इंटेलिजेंस की चीजें जो थी उसकी वजह से जो अभी बीते दिनों जो जुलूस रहे हैं और जो मुतल अलविदा का मौका रहा है, ईद का मौका रहा है, उसको बड़ी मेहनत से और बड़ी कामयाबी के साथ में प्रोग्राम कराने में सरकार कामयाब रही है। किसी तरह का कहीं कोई परेशानी नहीं आई है। और जहाँ तक मुकुल गोयल जी का सवाल है, मुकुल गोयल जी को लाने वाले तो सरकारी हैं, योगी जी लाए थे और सेंट्रल से लेके आए थे इनको, और लाने के बाद इनको ताजपोशी इनकी हुई थी। लेकिन ये जो थे, इनका काम करने का जो अंदाज था वो अजीब व गरीब था। और ये एक जगह बैठ करके और अपने हिसाब से अपने कुछ लोगों, कुछ चापलूसों के चक्कर में ये पड़े रहते थे, जिसकी वजह से ये सब नौबतें आई। और सबसे बड़ी बात है, लाइन ऑर्डर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें जो एक तरफदारी होती है कि एक जालिम के से की तरफदारी होती, जो अधिकारियों ने बता दिया वो हो गया। अब उसमें इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं हुई। अच्छा, डीजीपी लेवल का अधिकारी जो होता है वो अपने लेवल से भी इन्वेस्टिगेशन करता है। जैसे एसपी ने बताया या डीआईजी ने बताया या आईजी ने बताया, तो वो इनके उस पर नहीं रहता, ये अपने सिस्टम के हिसाब से देखते हैं। अपना खुद डायरेक्ट जो इनकी अपनी एजेंसीज होती हैं उनके जरिए सीधे इंफॉर्मेशन तलब करते हैं, और उससे फिर सारी इंफॉर्मेशनों को इकट्ठा करके तब फिर उसका मुख्यमंत्री तक बात पहुंचती है। तो ये एक खास चीजें होती हैं। लेकिन मुकुल गोयल जी ने, अभी आपसे बता दें, 21 रमजान और 19 रमजान का जुलूस लखनऊ में था। एसीएस होम अवस्थी जी और एडीजी लाइन ऑर्डर प्रशांत कुमार जी चौक थाने में जाके बैठे हैं, अब अंदाजा लगा लीजिए आप। लेकिन मुकुल गोयल नहीं गए हैं कहीं पे भी। और पूरे यूपी में सारे प्रोग्राम हुए, सारी चीजें हुई, लेकिन मुकुल गोयल घर से निकले ही नहीं। कहीं किसी थाने में बैठे होते या वो हाल चाल ले होते। अब इससे इन सब चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है ना, जब ऑलरेडी एडीजी लाइन ऑर्डर जा रहे हैं और होम सिक्योरिटी पहुंच रहे हैं, तो उससे जाहिर बात है पुलिस एकदम से अलर्ट हो जाती है। और जाहिर बात है जो उनके मुखबिर हैं और सारे लोग हैं वो बिल्कुल अलर्ट कर देती है और एक चप्पे चप्पे पे नजर रखती है। जाहिर बात है कि उसका बेनिफिट मिलता है और किसी भी प्रोग्राम को शांतिपूर्वक तरीके से कराने में कामयाबी मिलती है। तो ये सब चीजें जो अभी तक नजर आई हैं, ये बड़ी खास रही हैं। और जितनी भी चीजें इन्होंने किया है, मुकुल गोयल जी ने, और भी कई मामला थे उन सब चीजों की। अच्छा, इंटेलिजेंस जो है, जाहिर बात है कि इंटेलिजेंस ऐसी है कि अब तो कोई दरोगा हो चाहे जो भी हो, उसकी एक एक इंफॉर्मेशन जो है वो मुखिया के पास रहती है। खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो इंटेलिजेंस है, जो उसमें कामयाबी उनको हासिल हुई है कि कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री या कोई भी विधायक इस गलत फहमी में ना रहे कि उसकी इंफॉर्मेशन जो है मुख्यमंत्री के पास नहीं है। जिसकी वो लेना चाहते हैं मिल जाती है उनको इंफॉर्मेशन। अब ये है कि जाहिर बात, इतना बड़ा जी। प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी का है, तो उसमें गीता जी, ये जो बात कही जा रही है कि मुकुल गोयल को लाने वाले तो यही थे ना, और वो ईमानदार थे या बेईमान थे ये हमें नहीं पता है, लेकिन लाए तो योगी थे ना। और 10 महीना इन्होंने इनसे काम भी लिया। काम लेने के बाद जाहिर बात है कि कई चीजें जब सामने आई, जब आदमी सफर करता है तो उसकी चीजें सामने आती हैं। उन्होंने साथ में काम किया, बहुत सी चीजें सामने आई। जाहिर बात है कि उन्होंने हर चीज को देखा, समझा, उसके बाद दूसरे का चयन हुआ। एक तो ये हो गया। लेकिन हकीकत आपसे ये बता दें कि इन्होंने अभी पिछले साल मुहर्रम में एक ऐसे इनके दस्तखत से एक लेटर जारी हुआ जिसमें कहा गया कि मतलब जुलूसों को लेकर के और उस पर कमेंटबाजी की गई, और कहा गया कि वहां पे गोश्त कटता है और बवाल होता है और ये होता है वो होता है, जिसको लेके बड़ा बवाल हुआ। बाद में उस लेटर को लेकर के फिर माजरतनामा भी हुआ कि वो ऐसा है कि पिछले साल भी जारी हुआ था। मतलब इनको कुछ पता ही नहीं है, इतना बेवकूफी भरा लेटर इन्होंने जारी किया था मुकुल गोयल साहब ने, कि जिसको लेकर के काफी बवाल हुआ और काफी लोग सड़कों पे आ गए। तो ये चीज है। तो ये क्या कर रहे थे, ये तो कहिए कि और भी अधिकारी होते हैं पुलिस महकमे में, जाहिर बात है ये हेड है, सारी चीजें इनके 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 कलम से, सिग्नेचर से जारी हो रहे नहीं हैं। तो नहीं, ये बड़ी बात रिजवान है। रिजवान भाई, और रिजवान भाई एक मिनट जी मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप लखनऊ में हैं। मान लीजिए कि जी अभिषेक कौशिक या सुनील बंसल जैसा आदमी एक लेटर लेके चला जाए इनके पास और कहे इस पे साइन कर दीजिए, क्या किसी ऑफिशियल में दम है जी। उस साइन को इनकार कर देगा वहां?
नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना डीजीपी ऐसा कर देगा, ऐसी इतना किसी की हैसियत ही नहीं है कि उनके पास लेके पहुंच जाएगा, ये भी आपसे बता दें। भाई बहुत सी चीजें हम आप जो सुनील बंसल हों चाहे ये जो भी हों इनकी डीजीपी के पास देखिए, ये सब डायरेक्ट जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे एसीएस होम है, सूचना विभाग के जो डायरेक्टर हैं शिशिर हैं, ये डीजीपी हैं, एडीजी लाइन ऑर्डर है, और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे मुख्यमंत्री के टच में हैं, और वो उनसे सीधी ही बात होती है और सीधी चीजें होती हैं। अब जाहिर बात है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो पुलिस महकमे में अगर कोई चीज आता है, जाहिर बात है वो एसीएस होम के पास जाता है, उनके पास एडीजी लाइन ऑर्डर के पास जाता है, डीजीपी के पास जाता है, तो ये सब चीजें बंद करके तब चीजें डिसाइड होती हैं, क्या करना है, किसको आगे करना है, क्या होना है, क्या चीजें होनी है, ये सारी चीजें देखने में आ रही हैं। अब आपने ये भी देखा कि किसान आंदोलन में जो लखीमपुर वाला जो कांड हुआ, उसमें किसान आंदोलन और किसानों की जो गुस्सा था उसको शांत कराने के लिए इनको भेजा गया, एडीजी लाइन ऑर्डर को भेजा गया, और भी कई चीजें थी। तो ये सब चीजें जो दिखाई पड़ रही हैं ये बिल्कुल अलग है। और मुकुल गोयल जी का जो आप कहीं सामने आ भी नहीं रहे हैं, कहीं जा भी नहीं रहे हैं। अभी अवस्थी जी ने कहा थाने थाने कहाँ जाएगा, अरे भाई होम सेक्रेटरी जा रहा है थाने और अधिकारी जा रहे हैं थाने, तो ये थाने की बात किया, जब लॉ ऑर्डर को संभालना है तो उसके लिए हौसला अफजाई भी होती है, और वो जाहिर बात है कि उसी लेवल पे सारे काम होते हैं, तो जाना पड़ेगा ही उनको। जहां पे भी, चाहे वो गोरखपुर का मामला हुआ हो, चाहे वो चंदौली का मामला हुआ हो, चाहे वो अभी जुलूस रहे हों, अब आप देख लीजिए चंदौली में इतना बड़ा वाकया हुआ, एक महिला की हत्या हो गई, एक लड़की की बेचारी की, और क्या रवैया, किरकिरी तो सरकार की हुई ना, बेवकूफियां। जाहिर बात है कि आप अपने लेवल पर अगर कोई चीज संभालते हैं तो इतनी ज्यादा बेवकूफियां नहीं होती हैं, लेकिन जब चीजें बढ़ जाती हैं, पारा ऊपर से उधर जाता है, जवाबदेही बन जाती है। ये विनीता जी, जो हालात पैदा हो गए हैं, जाहिर बात है कि हर आदमी इंफॉर्मेशन देने के लिए मुख्यमंत्री को आतुर रहता है और चाहता है कि हमें पहले इंफॉर्मेशन मिले तो हम पहुंचाएं। वो एक नेटवर्किंग फैली हुई है, उसमें कई लोग हैं। अब उसमें जाहिर बात है मुख्यमंत्री जिससे चाहेंगे उसी से तो लेंगे, लेकिन एक जिम्मेदार जो होता है वो डीजीपी है, वो कोई डिपार्टमेंट का बाबू नहीं है, वो स्टेनो नहीं है, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो अगर हम कह रहे हैं कि क्यों उन्होंने 10 महीने अगर उनकी मर्जी से काम नहीं हो रहा तो क्यों हो रहे, वो उनको पहले ही चले जाना चाहिए, भाई हमें हमारा ट्रांसफर कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। लेकिन वो रहे भी, मुर्गी भी खाते रहे और जिम्मेदारी भी नहीं संभालेंगे तो ये नहीं होगा। ये इस सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। जो भी जितने भी भाई मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल खड़ा होता है, योगी जी की सरकार, या राशन नहीं बट रहा, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आदमी सीधा मुख्यमंत्री को कहता है ना। ये थोड़ी ना कहा जाएगा कि साहब वो जो है वो डबल इंजन की सरकार है, वो हर काम मोदी जी से पूछ के कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। कोई जिम्मेदारी अगर किसी ने लिया है तो उसको निभाना पड़ेगी। कोई ये कह के नहीं काम चलेगा कि लेटर उन्होंने गलत जारी कर दिया और वो वहां से देख करके आया, या एसपी का ट्रांसफर हो गया, या ये हुआ। उनकी पूरी जिम्मेदारी है, उनके पास पूरी फाइलें जाती हैं, दस्तखत करते हैं, तब आते हैं, जिसपे वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। हमारी जानकारी में ये भी है, जो चीज वो कर देते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि काट दे। डीजीपी है भाई। और ये जो है, ये तो उनको तोहफा मिला है। ये भी आपसे बता दें, ये तो तोहफा मिला है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की सारी कुंजियां इनके पास थी और ये हार गए हैं, वो बात अलग है। लेकिन अशोक सिंघल जी सारी चीजें इनके जिम्मे पे सौंप गए थे, इनके पास सारी चीजें हैं और सारे नेटवर्किंग है इनकी। और जाहिर बात है कि पिछली बार तो ये खुद ही सीएम बनने वाले थे, लेकिन ये तो इनकी बदकिस्मती थी कि डिप्टी सीएम बन करके रह गए। और अब इन हालात को देखते हुए ये हार गए, वो बात अलग है, लेकिन इनके अंदर चीजें तो है ही हैं। मुख्यमंत्री बनाने वाले योगी को तो यही माने जाएंगे ना, तो दूसरा थोड़ी ना माना जाएगा। लेकिन अब यह है कि बदकिस्मती ये कि हार गए अब की बार, लेकिन सरकार ने उनको बनाया, काम कर रहे हैं। लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए, उस दिन भी हमने आपसे कहा था कि इनकी, अब आपने एक बात, इनकी वैल्यू ये है कि एक बीडीसी कार्यकर्ता हाथ जोड़ करके पूरे परिवार के साथ में मीडिया के सामने उनके पैर पड़ रहा है और वो कह रहे हैं अरे तुमको ये सब नहीं करना चाहिए और हम जांच करा लेते हैं। देख, अरे भाई फौरन एसपी से बात करते, फौरन डीजी से बात करते, भाई सब क्या तमाशे हो रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता क्यों परेशान किया जा रहा है, अगर ये गलत है तो इसको बंद कीजिए।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।